इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। कब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे, कब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट को समझने के लिए फर्स्ट हम लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट को रो में लिखते हैं, कांस्टेंट को एक कॉलम में लिख देते हैं। जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी इसी को हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसे सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। यही टेक्निक यहां भी यूज करेंगे। हम यहां टेक्निक जो यूज करेंगे वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन टेक्निक। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन टेक्निक क्या कहता है, फर्स्ट है A11 को 1 बनाते हैं। A11 को 1 कैसे बनाते हैं, A11 के नीचे अगर कहीं भी 1 लिखा हुआ है तो उससे इंटरचेंज कर देते हैं। तो A11 के नीचे क्या है, यहाँ पर ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, A11 को 1 बनाने के लिए R2 को R1 से इंटरचेंज कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप है मेक A11 इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, R2 को R1 से रिप्लेस कर दिया। अब हमारा A11 क्या हुआ, 1 बन गया। और A11 जब हम 1 बना लेते हैं तो A11 के नीचे बिलो जितने एंट्री हैं हम उनको 0 बनाते हैं। A11 के बिलो क्या है, 2 है और 1 है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, 0। तो इसको 0 कैसे बनाते हैं, R1 की हेल्प से ही हम इसको 0 बनाते हैं। तो इसमें क्या ऑपरेशन हम लोग करेंगे, R1 में A11 1 है, R2 में A21 क्या है, हमारा 2 है। हम यहां ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस 2 R1। देखिए R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो यहां हमको क्या मिल जाएगा, 0। ऐसे ही अगर हम R3 माइनस R1 कर दें तो हमको यहां भी 0 मिल जाएगा। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस R1, आपको यहां भी 0 मिल जाएगा, यहां भी 0 मिल जाएगा। बाकी एलिमेंट क्या होंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, A22 को 1 बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, A22 को 1 बनाते हैं। A22 को 1 कैसे बनाएंगे, इस रो में क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस रो में हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया हमारा, A22 1 बन गया। A22 जब 1 बन जाए तो A22 के बिलो जितनी भी एंट्री है उसको हम लोग 0 बनाते हैं। A22 के बिलो जितनी भी एंट्री है उसको हम लोग 0 बनाते हैं। तो ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी, फर्स्ट रो 1 माइनस 2 1, ये ऐसे पड़ा रहेगा। सेकंड भी ऐसे ही रहेगा, 0 1 माइनस 2 30। हमें A22 के नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ लिखा -2, यहाँ है 1, तो हमें करना होगा R3 में ऑपरेशन करना होगा, R3 माइनस 2 R1, R3 प्लस 2 R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, हमको यहाँ पहले ही 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, -4 और +5 1। यहाँ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 + 5 31। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ गया जो इक्लान फॉर्म में है।
अब यहाँ देखिए A11 1 है, A22 1 है, A33 1 हो गया। डी करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय the corresponding system of equation related to this matrix is given by, क्या हो जाएगा, x minus 2y plus z is equal to 5, y minus 2z is equal to 30, z is equal to 31। अब इसे सिंपलीफाई करना बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे, z की वैल्यू हमारे पास है, z की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो हमको मिलेगा y की इक्वल टू 75, y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 75, और x y और z की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 124। यहां हम देखते हैं कि रैंक क्या है, मैट्रिक्स का रैंक क्या है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या है। यहां पर देखें जो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिली है गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करने के बाद, मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 3 है। ये टोटल क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सेम है। हमें सॉल्यूशन कितना मिला हुआ है, x की वैल्यू यूनिक मिली हुई है, y की वैल्यू यूनिक मिली हुई है, z की वैल्यू यूनिक मिली हुई है, तो हमें सॉल्यूशन यूनिक मिला हुआ है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जैसे यहां पर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स का रैंक 3 है और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना है, 3 है। तो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक, यहां पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, फिर हो सकता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो सकता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल ना हो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो उस केस में हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर देखें रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 है, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितना है, 3 है, तो सिस्टम कैसा हुआ, कंसिस्टेंट। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम है, इसलिए हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन ना मिलता हो। सेकंड एग्जांपल है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखेंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को रो के फॉर्म में लिख देते हैं, कांस्टेंट को एक कॉलम में लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, इतने को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये होल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां हम अप्लाई क्या करते हैं, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन प्रोसेस। उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि A11 को 1 बनाएं। A11 को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर A11 के नीचे कहीं 1 लिखा हुआ तो उस रो से फर्स्ट रो को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो सेकंड रो में क्या लिखा हुआ है, A11, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट रो को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो हमें क्या मैट्रिक्स मिल गई, A। हमने इसमें किया क्या, R2 को R1 से इंटरचेंज कर दिया, यहाँ A11 1 मिल गया। अब जब A11 1 हो जाए तो
तो A11 के बिलो जो भी एंट्री है उसको हम लोग 0 बनाते हैं। A11 के बिलो जो भी एंट्री हो उसको 0 बनाते हैं। A11 है, इसके नीचे 0 कैसे होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना होगा। तो R2 में ऑपरेशन करना होगा क्या? R2 माइनस 2 R1। R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 0। तो ये हमारा सेकंड रो रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में। थर्ड हमें क्या करना है? यहाँ भी 0 बनाना है। यहाँ क्या कैसे 0 बनेगा? R3 माइनस R1 करना होगा। तो R3 में हमको ऑपरेशन करना होगा R3 माइनस R1 का। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी 0 हो जाएगा। थर्ड रो हमारा रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? A22 को 1 बनाते हैं। A22 1 कैसे बनेगा? यहाँ है -1, माइनस से सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस से सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? ये हमारा मैट्रिक्स मिला। अब हमारा स्टेप क्या होगा? इसके बाद जब यहाँ माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 और -13 था, -13 तो कितना हो गया? +13। यहाँ ऐसे ही रहेगा -2 4 5। अब हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या है? A22 के नीचे 0 बनाते हैं। तो A22 के नीचे 0 कैसे होगा? इसमें फर्स्ट हमको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, और इसको ऐड करना होगा। हमें ऑपरेशन क्या करना होगा? R3 में ऑपरेशन करना होगा। R3 + 2 R2 करना होगा। हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट किसके होगी? 1 -2 1, और क्या लिखा हुआ? 5 0 1 -2 13। यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा? 0। यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 ऐड करो 4, तो क्या मिल जाएगा? 0। यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कितना मिल जाएगा? 31। यहां पर देखो क्या है हमारा? रैंक कितना है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है? 2 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना मिला है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहां पर मिला हुआ है 2। रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इस पूरे होल मैट्रिक्स में देखो कितना है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। यहां रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम नहीं है। मींस इस कंडीशन में है रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ऐसे सिस्टम का कोई सलूशन हमें नहीं मिलता है। तो इस सिस्टम का हमको कोई सलूशन नहीं मिलेगा। इस सिस्टम को अगर हम सिस्टम ऑफ करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखें, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखें तो हमें क्या मिलेगा? 0 × z इज इक्वल टू 31। 0 × z इक्वल टू 31 मीन 0 इक्वल टू 31। क्या 0 31 के इक्वल होगा? कभी 0 31 के इक्वल नहीं होता, ये ट्रू नहीं है। इसलिए इस सिस्टम का कोई सलूशन नहीं होगा। ये लिखा हुआ है व्हेन बॉटम रो इज एक्सप्रेस एज इक्वेशन इट स्टेट दैट बॉटम रो 0 × z इक्वल टू 31 which is not true, means 0 equal to 31, therefore above system has no solution। तो जब भी हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये
रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं होगा तो हमें उस कंडीशन में कैसा कोई भी सलूशन नहीं मिलेगा और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम।